नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जी के टाइटल में। आज हम जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, शैवालों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 है, विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायरोलॉजी। वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 है, लाइकेन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो लाइकेन के अध्ययन को ऑप्शन सी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइकेनोलॉजी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 है, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, मधुमक्खी पालन का अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 है, रक्त का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 6 है, रक्त का अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जेनेटिक्स, ऑप्शन बी हेमेटोलॉजी, ऑप्शन सी माइकोलॉजी, ऑप्शन डी एंथ्रोपोलॉजी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वृक्ष एवं झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सेरोलॉजी, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन डी डेंड्रोलॉजी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेंड्रोलॉजी में वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, कीटों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, रेशम कीट पालन में के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, एकेथियोलॉजी, ऑप्शन बी लाइकेनोलॉजी, ऑप्शन सी सेरिकल्चर, ऑप्शन डी ओफियोलॉजी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेरिकल्चर में रेशम कीट का अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में हम। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, मत्स्य पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मत्स्य पालन, पिसीकल्चर में मत्स्य पालन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12, जीव विज्ञान की एक शाखा है जो जीवों के आंतरिक संरचना के अध्ययन से संबंधित है, उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी, एनाटॉमी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, उपयोगी पौधों की खेती को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, कृषि। इसका आंसर ऑप्शन ए, कृषि कहा जाता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 है, फसल की खेती के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, एंटोमोलॉजी, ऑप्शन बी सेल्वीकल्चर, ऑप्शन सी एग्रोनॉमी, ऑप्शन डी पिसीकल्चर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एग्रोनॉमी में फसल की खेती का अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, ब्रायोफाइटा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, ब्रायोलॉजी, ऑप्शन बी एथ्रोलॉजी,
ऑप्शन सी माइकोलॉजी, ऑप्शन डी ऑर्निथोलॉजी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रायोलॉजी में ब्रायोफाइटा के अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन नंबर 18, पेड़ों के वार्षिक वृद्धि के छल्लों को गिनती और विश्लेषण को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डेंड्रोक्रोनोलॉजी में पेड़ों के वार्षिक वृद्धि के अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19 से हमारा जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एग्रोनॉमी, ऑप्शन बी इथोलॉजी, ऑप्शन सी सेरिकल्चर, ऑप्शन डी सारोलॉजी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इथोलॉजी। जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन को इथोलॉजी कहा जाता है। पढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एंटोमोलॉजी, ऑप्शन बी पेंडोलॉजी, ऑप्शन सी सिल्वीकल्चर, ऑप्शन डी पिसीकल्चर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, बागों और बगीचों के विकास का प्रबंधक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हार्टिकल्चर, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी बैक्टीरियोलॉजी, ऑप्शन डी एंकोलॉजी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हार्टिकल्चर में बागों और बगीचों का अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, परजीवियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पैरासिटोलॉजी में परजीवियों का अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 23 है, हृदय के और उसके कार्यों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एंटोमोलॉजी, ऑप्शन बी कार्डियोलॉजी, ऑप्शन सी माइकोलॉजी, ऑप्शन डी सिल्वीकल्चर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्डियोलॉजी में हृदय का और उसके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, त्वचा का अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए डर्मेटोलॉजी, ऑप्शन बी सेरोलॉजी, ऑप्शन बी सी माइकोलॉजी, ऑप्शन डी डेंड्रोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डर्मेटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन किया जाता है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जीव विज्ञान के, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, या एसएससी हो या एनटीपीसी हो, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें।